रोटी और चावल की बहस अज़ल से है और अब तक रहेगी। टॉपिक भी बहुत मज़ेदार है और इस पे डिबेट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जंग हारने को ना रोटी तैयार है और ना चावल। रोटी आपका पेट भी भर देती है, इसमें फ़ाइबर भी ज़्यादा है, उसकी डाइजेशन भी बहुत आराम से होती है, भूख भी बहुत देर के बाद लगती है। डॉक्टर ऐशा मैं तो सिर्फ एक ही रोटी खाते हूँ, एक नाश्ते में छोटी सी ले लेती हूँ, एक मैं दोपहर में ले लेती हूँ और एक मैं रात में ले लेती हूँ। होती भी छोटी सी होती है और वज़न मेरा है 90 kgs। और उसके बाद जो रोटी के वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स हैं कई दफ़ा वो स्टेबल भी हो जाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सफ़ेद वाले चावल हैं उससे आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, शुगर स्पाइक्स हो जाते हैं, भूख भी दोबारा बहुत जल्दी लग जाती है और पोर्शन कंट्रोल रोटी में इजी होता है। जैसे मैंने बताया, चावल के अंदर तो हो ही नहीं पाता और बिरयानी से तो हाथ रुकता ही नहीं है। तो अगर अब मैं आपका जवाब दे रही हूँ जो आपका सवाल था, अगर आपको रोटी चूज़ करनी है और पेट भरना है अपना तो फिर आप रोटी चूज़ करें। अगर आप ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रखना चाहते हैं तो अपनी रोटी की क्वांटिटी को कम करें, एक रोटी एक टाइम पे खा लें और फिर उसको लेके चलें। पूरा दिन अपने आप को सुकून से रखें कि मुझे सुकून रोटी से मिलता है, बट आई एम गोइंग टू टेक वन रोटी, ठीक है, नॉट अ लॉट ऑफ रोटीज़। और दूसरा, अगर आप डायबिटिक हैं, आपके शुगर लेवल ज़्यादा हैं, तो रोटी आधी कर लीजिए, पोर्शन के साथ खाइए। अब आते हैं चावल की तरफ। चावल आपको खाना है, उबले हुए खाइए, ब्राउन राइस खाइए, ठीक है। अगर आप एक्टिव हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, तो छोटे कप के अंदर खा लें खुदारा। और दूसरी बात ये कि चावल जब खाने हैं, जहन में रख लें कि उसमें सब्जियां और उसमें दालें ये मिक्स करके खाने, ताकि उसमें फ़ाइबर ऐड हो जाए जो चावल में नहीं होता, चाहे हम उसको 50 दफ़ा बॉयल कर लें, ठीक है। तो आई थिंक कि मेरी इस वीडियो से ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ये बात आपको बतानी है कि दोनों के साथ क्या चीज़ नहीं लेनी, ठीक है, टू कंट्रोल योर वेट एंड टू प्रिवेंट यू फॉर हैविंग अदर डिजीज़ेस। दोनों के साथ अगर आपको मोटापे से बचना है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था, घी, मक्खन, पनीर, कढ़ाइयाँ और निहारियाँ, ये इनके साथ पेयरिंग नहीं करनी, ठीक है। अगर रोटी खानी है हल्की फुल्की दाल सब्ज़ी, चावल खाने हैं हल्की फुल्की दाल सब्ज़ी, आपने घी को और मक्खन को और पनीर को रोटी के साथ और चावल के साथ पेयर नहीं करना। सो अब हम सम अप कर रहे हैं, वीडियो को इख्तिताम पे लेके आ रहे हैं और फाइनल बात यह है कि आप होल ग्रेन चूज़ कीजिए, रोटी या चावल, ठीक है। और रोटी और सब्ज़ी और दाल एक्सेलेंट है, आपने दिन में एक दफ़ा ये रखा। अगले दिन ब्राउन राइस, उसके साथ थोड़ा सा गोश्त, चिकन या आपने मछली ले ली या मटन, सलाद का प्याला, एक्सेलेंट हो गया। लेकिन आपने क्या करना है, अपनी बात पे स्टिक रहना है कि आपने ये चीज़ ले के चलनी है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अब रोटी भी खानी है, साथ में चावल भी खाना है उसी के साथ, ठीक है, और उसी के साथ कढ़ाई भी खानी है, उसी के साथ निहारी भी खानी है, तो आपने फिर खुदा का खौफ करना है। सेकेंडली, स्टिक टू दिस। एंड दूसरी बात ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर ने आपको रोटी खाने से तो मना किया है, ठीक है, लेकिन कहा है कि आप थोड़े से चावल खा लें। डू व्हाट यू लव। सी, आपको पसंद है रोटी, चावल आपको पसंद नहीं है, तो आपको डॉक्टर ने कहा है कि रोटी खानी है। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप रोटी के ऊपर लागू करते हुए खा लें कि रोटी का पोर्शन कंट्रोल कर लें और रोटी को थोड़ा सा आप दाल के साथ या थोड़ा सा सब्ज़ी के साथ खा लें, क्योंकि चावल आपको पसंद नहीं है। एंड सिमिलरली इट गोज़ विथ राइस। आपको डॉक्टर ने चावल खाने से बोला है कि आप थोड़े से चावल खा सकते हैं, तो आपको चावल नहीं पसंद है तो आप रोटी पे जाएंगे। लेकिन अगर आपको चावल पसंद है तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने चावल वाले बताए वो करें, क्योंकि पसंद आपको चावल है ना। तो जहनी सुकून भी इम्पोर्टेंट है, मेंटल पीस। तो ये जो तरीक़ेकार बताया, थोड़ा सा चावल ले लिया, दाल के साथ, सब्जी के साथ, सलाद के साथ, ताकि रिज़ल्ट आ जाए। तो अपने आप को फोर्स नहीं करना, माइंडफुल तरीके से चलना है, दिमाग के साथ चलना है, ताकि आपको सुकून भी मिले, रिज़ल्ट भी आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।